क्या हम स्वयं पर और स्वयं के अनुभव पर भरोसा करते हैं? कोई भी एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो आप ये देखिए कि उसका एक्सपीरियंस कितना है उस क्षेत्र विशेष में, ये देखती है। अगर कोई बहुत बड़ी डेजिग्नेशन की ओर वो व्यक्ति जा रहा है तो चेक किया जाता है कि 20 वर्ष का अनुभव है, 25 वर्ष का अनुभव है या फिर इससे अधिक अनुभव वो लेकर आया है तो हाँ, इस जगह वो जा सकता है। कितनी बार उसने क्राइसिस को मैनेज किया है ये भी देखा जाता है। तो कई ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो उस स्पेसिफिक फील्ड के साथ में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, जो कि नितांत अनुभव के साथ में ही जीवन में उतरने वाले होते हैं। तो जब कंपनीज, व्यापार, ये सारी ही स्थितियां अनुभव के ऊपर भरोसा करती है तो जीवन के एक वय के अंदर आकर हम अपने ही अनुभव पर, हम अपने ही आत्मविश्वास पर और जो भीतर संजोया है इतने वर्षों से उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करनी होती है, आपने एक जॉब में एक बिजनेस को न जाने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि प्रत्येक जॉब किसी न किसी व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़ी होगी। तो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते कहां से कहां तक की यात्रा आपने उस कंपनी को तय करवा दी, किंतु अब खुद के लिए एक शुरुआत का अवसर आया और वहीं पे हम अपने अनुभव के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? कोई बहुत बड़ा निर्णय कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर लेना था, न जाने कितनी बार अपनी जिंदगी में प्रूव किया, किंतु अब ये घबराहट भीतर कहां से आई कि अब शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। लगातार पूरे जीवन खुद को अपडेट करते रहे, 50-52 साल की उम्र के अंदर अब ये मन में क्यों आने लग गया है कि अब सिर्फ नौकरी बचानी है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। आज भी आप खुद को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नई स्किल्स के साथ में चल सकते हैं। कंफर्ट जोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब भी व्यक्ति अपने ही अनुभव के ऊपर भरोसा नहीं करता है, ये कंटेम्पररी लेवल के ऊपर सोच नहीं लेकर आता है कि ऐसी स्थितियों से मैं बारंबार निकला हूं, आज के स्तर के ऊपर जो परेशानी है क्यों वो जीवन की सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। अन्यथा अगर आप देखते हैं तो न जाने कितनी ऐसी स्थितियां आई जिससे आपने बाउंस बैक किया, फिर से चलने की शुरुआत की, किंतु ये जो प्रथम कदम है वहीं हम घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जीवन के पिछले आईने को जब आप देखते हैं तो तस्वीर और तासीर दोनों ही स्पष्ट होती है कि हम विजेता रहे हैं। प्रत्येक जीवन में संघर्ष की कहानियां शुमार है। प्रत्येक व्यक्ति न जाने कितने संघर्षों के आधार के ऊपर अपने जीवन की नींव खड़ी करता है, किंतु स्वयं एक उम्र के बाद ये क्यों भूलने लग जाता है कि अभी भी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। लोगों को अभी भी हम सहयोग दे सकते हैं और उस स्तर के ऊपर हम यदि सहारा खोज रहे हैं तो अपने पूर्ववत अनुभवों को शून्य करने का काम कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी आधार के ऊपर चल रहे हैं, बहुत कुछ हासिल करके वहां पर पहुंचे हैं। नितांत अनुभव, संघर्ष, लगातार जीवन का घर्षण साथ में चला है जब आपने कोई मुकाम हासिल किया है। इस बात को सदैव स्मृतियों में रखना चाहिए। हम यहाँ 23 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज भी इस पूरे दिवस में मीन राशि में ही चलायमान रहेंगे। रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है, तो वहीं बुधवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए भाग दौड़ बनी रहेगी। उन सिरों से निजात मिलना संभव नहीं है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव इस महीने के अंतिम सिरे के साथ में अब आपके सामने आ सकते हैं। किस तरह से आप अपनी स्थितियों को थोड़ा सा क्षुण्ण रख के चलते हैं, फ्रस्ट्रेशन से कितना बचते हैं, इस बात को आप सदैव याद रखिएगा। तो वहीं वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाएं जो आपको गफलतों में उलझा दे या फिर कोई व्यक्ति आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाने वाला हो जाए। स्वास्थ्य में आज जो बदल रहा मौसम है उससे ख्याल रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति प्रोएक्टिव रहें। जो भी हमारे पहनावे में परिवर्तन करना होता है, खान पान में परिवर्तन करना होता है,
उसको आप अपनाकर चलिएगा। आत्मविश्वास की आज कमी है, किंतु आप अपने अनुभवों के ऊपर भरोसा करके चलें तो वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं निकल कर आ रही थी, आज उसका समाधान भी आपके सम्मुख निहित रहने वाला होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति से आप कोई सौदेबाजी करने की ओर जा रहे हैं, तब भी एक बार फिर से जांचना और परखना आवश्यक रहेगा। किसी निर्णायक कामकाज की ओर जाने वाले हैं तो आज आप गणपति अथर्वशीष का पाठ जरूर करने वाले हों। वृषभ राशि, आप देखिएगा कि आज भी लाभ के सिरे बहुत अच्छे से आपके जीवन में अंकित रहने वाले हैं। जो धनागमन है उसमें सुगमता बनी हुई है, क्षमताओं में निरंतर वृद्धि रहेगी। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, आज संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा, किंतु लंबी अवधि का निवेश यहां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, लग रहा है कि समझाइश की कमी है और हम कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद की ओर जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक बार पूरे ही प्रोसेस को मन के भीतर दोहराना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे सुधार की गुंजाइश सामने लाई जा सकती है। यात्राएं श्रेष्ठता लेकर आएगी, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कामकाज भी आपके लिए कहीं न कहीं बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। और रचनात्मक कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, नए अवसर सामने आ सकते हैं। एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा कि आप लेखकीय विधा के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, ये दिन वहां पर भी निर्णायक आधार आपके लिए लेकर आएगा जो धनागमन बढ़ाने वाला होगा। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी पुराना रिश्ता पीछे छूट चुका था, जहां से हमारा अर्थ लाभ भी जुड़ा हुआ है और व्यवहारिक स्तर पर भी आत्मीयता है, तो हम उस रिश्ते को कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा झुकना है, थोड़ा सा सुनना है, ये सारी ही प्रवृत्तियां अपने भीतर लेकर चले, किंतु वहां जुड़ाव की ओर जरूर आपको जाना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने पाएंगे। आपको कोई ऐसी टास्क दी जा रही है जहां से पूरा ही जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसको स्वीकार करना आवश्यक है। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को आज फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखनी चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर निर्णायक अवसर सामने होंगे, तो वहीं आप मैनेजमेंट की किसी मेजर डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, तब भी द्विस्वभावी राशि के जातकों को यह चाहिए कि आप अपने निर्णय में एकात्मक नहीं रहें, लोगों से सलाह जरूर लें और उसके बाद में ही आपको एक अलग कदम बढ़ाने की ओर जाना चाहिए। और वहीं पर यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, मान और सम्मान बढ़ेगा। जो भी स्टाफ आदि है उनसे आपको एक तरह से ख्याति की स्थितियां मिलती चली जाएगी। जब भी व्यक्ति को प्रशंसा के योग्य शब्द मिलते हैं तो वो उसके भीतर की ईंधन का काम करते हैं और अंततोगत्वा वही ऊर्जा में हस्तांतरित भी होने वाला होता है। जो स्वास्थ्य के अंदर आपको लंबे समय से वायु जनित विकार सता रहे थे, आज वो ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हो। प्रॉपर बेस के आप ट्रीटमेंट की ओर जरूर जाइएगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर उपलब्ध है। इसी वजह से जोखिम भरा कोई भी निर्णय लेना है उस और आप बढ़ सकते हैं। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। जो भी लोग आपको नेगेटिव करने का कार्य कर रहे थे वो साइडलाइन होते चले जाएंगे, जिससे कि निर्बाध गति से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से चलने वाले रहें। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहां प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में बुधवार के इस दिवस विशेष में लगातार आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ जीवन का जब सहयोग बना रहे और हम कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हों, जैसे कि अगले महीने फ्लैट लेना है, उसके लिए अभी से हमको एक तरह से जो साइट्स आदि देखनी है, या फिर हमको कोई और निर्णय एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार वृद्धि का लेना है जहां ट्रेवल बढ़ेगा, तो इन सारे ही निर्णय के अंदर जो चर्चा होती है उस चर्चा को आप शुमार करके रखिएगा। परिणामों में अंततोगत्वा आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। ये एक निवेदन
तो वहीं जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा और वहीं से फाइनेंशियल गेन भी प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ एजुकेशन लाइफ में ही कोई रिश्ता जुड़ा था, अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना चाहते हैं किंतु मन के भीतर उहापोह है, तो सबसे पहले अपने भीतर की एंग्जाइटी का जवाब खोजिए, उसके बाद में ही घर परिवार की ओर जाना आवश्यक रहेगा। जो रिश्ता मन के भीतर ही संशय में चल रहा है, वहां जल्दबाजी आज आपको दिखाने से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए आज अवसर तो सामने होंगे किंतु उन अवसरों में गफलतें और संशय भी होंगे, तो इसी वजह से वहां से थोड़ा सा सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां निर्णायक प्रवृत्तियां आपको अवसर देने वाली होंगी। इसी के साथ जो गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाएं हैं और जो कामकाजी स्तर को भी संभाल रही हैं, दोनों ही जगह मेहनत बहुत अधिक है, दोनों ही जगह समझाइश बहुत अधिक है। पहले समझना स्थितियों को आवश्यक, उसके बाद में समझाना भी है। इन दोनों ही प्रवृत्तियों में आप चलते चले जाइएगा। डर और भय कोई भी बने हुए थे उनको आप हावी नहीं होने दें। आज ऐसी स्थितियों में नकारात्मकता है नहीं, जितना आप खुद के भीतर के इस एक तरह से उतावलेपन को या फिर चिंताओं को हावी करने वाले होंगे, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में शब्द शब्द में स्पष्टता रहे, मृदुभाषिता रहे, क्योंकि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन की झलक आज हो सकती है, तो कहीं आपको थोड़ा सा मोल्ड करके भी खुद को चलना हो, जरूर चलें। सूर्य उपासना के साथ में आज इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। यात्राएं हो सके तो टालना ही बेहतर है, और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज वो हावी होने का प्रयास करेंगे, किंतु आप अपने ही फ्लो के साथ में चलते रहें, कहीं पर भी डिस्टरबेंसेस को सामने लाने वाले नहीं हो, ये भी आपसे निवेदन है। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आज ये दिन आपके लिए वृद्धि लेकर आएगा। जो आपने पहले एड ऑन किया था, अब उसका जो फ्लो है और एडवांटेज है वो मिलने की शुरुआत होगी, तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। सिचुएशनल अवेयरनेस और सिचुएशनल लीडरशिप जब भी होती है तो वो क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है। आप किसी ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं या आपका व्यापार है जहां आपको लग रहा है कि कुछ चिंताएं सामने आ रही है, आपने खुद को मोल्ड किया, परिवर्तन लेकर आए और उसी आधार के ऊपर अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाते चले गए। ये सारे ही आधार आपके लिए आज बेनिफिट देने वाले होंगे। तो वहीं पर जो साझेदारियां चलती है बिजनेस के अंदर, इस समय अंतराल में आप यदि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं, बेनिफिट बने रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में भी आज ये समय अवसर लेकर आएगा। अपने स्वास्थ्य में आज आप थोड़ा सा वायुजनित विकारों का और वहीं मस्क्यूलर पेन का जरूर ख्याल रखिएगा। और जो लोगों के भीतर अपने कामकाज को लेकर स्थापित करना होता है विश्वास, वो भी भीतर बहुत अच्छे से है, इसी वजह से और लोगों तक आसानी से पहुंचता चला जाएगा। हमारे भीतर ही किसी प्रोडक्ट को लेकर विश्वास नहीं है और हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो शायद वो संभव नहीं है। इसी वजह से स्टडी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो स्टडी आज आपके पास बहुत अच्छे से है, वो विश्लेषण आज आपके भीतर बहुत अच्छे से है और उसके साथ में ऊर्जा का पुट भी लगा हुआ है। तो इसी वजह से आप चलते चले जाएं और गतिमान रहें। रिश्तों के साथ में आज जो एक तरह से सावधानियां बरतने की पहले आवश्यकता चल रही थी, वहां पर भी एक कमी रहेगी। तुला राशि, आप देखें कि जो स्वास्थ्य के अंदर ज्वर संबंधी समस्याएं होती है, मौसमी बुखार जो होते हैं, उनसे आज आप सावधान रहिएगा। यात्राओं में भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहकर चलने का प्रयास करें। दूसरी स्थिति के अंदर जो खर्चे आपको बारंबार परेशान करने वाले थे, वहां पर भी आज रोकथाम लगाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर यह समय एक वृहद आधार आपके लिए लेकर आएगा, जहां से बेनिफिट होने वाला है। और साथ में ही आप यदि किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की ओर जाने वाले हैं, उसको आपने टाला है, 1 से 2 दिन के बाद पूरी तैयारी रखें और उसके बाद में जाएं,
तो परिणामों में सुखद स्थितियां बनी रहेगी। ऋण संबंधी समस्याएं कोई भी परेशान कर रही थी और वो चिंताएं इतनी हावी हो चुकी है कि उसका समाधान अभी सामने नहीं है। एक बार पुनः विचारों की ओर जाना और कहां से समाधान मिल सकता है या कितनी स्पष्टता के साथ में किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है, ये सारी बेस आज आप क्रिएट करके रखिएगा। ये तुला राशि के जातकों से निवेदन है। तो दूसरी ओर जो भी आपके मन के भीतर संशय हैं, सबसे पहले उनको हटाने का प्रयास करें, जिससे कि हम जीवन के अंदर एक नई गति को प्राप्त करते चले जाएं। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि आज का भी ये दिवस विशेष आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा। तो वहीं पर रिश्तों में सुधार की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। संतान पक्ष के जीवन से जुड़े हुए कोई भी बड़े निर्णय जो आपने रोक रखे थे, 22 दिसंबर का समय और 23 दिसंबर का समय, ये दोनों ही दिन फ्लो के साथ में रहे हैं। तो आज भी आप इन अवसरों का फायदा जरूर उठाइएगा। दूसरी ओर भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त है। दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय लेना है, आप वहां जा सकते हैं। बेकार के समझौतों की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। जब फ्लो बना हुआ है, हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करें जो भावी भविष्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला रहे। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में आपको रफ्तार थोड़ी सी रोक कर चलने का प्रयास करना होगा। नौकरी पेशा जीवन में अवसर सामने होंगे, किंतु उन अवसरों की ओर जाना है या नहीं, स्थायित्व कितना है, यहां जो मेन वेटेज आपको देना है वो स्टेबिलिटी के ऊपर देना है। ये मूल मंत्र आप याद रखकर चलें। फिर से आप जॉब के साथ में एजुकेशन की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और आवश्यक है कि 10 से 15 वर्षों में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे सामने होगी। आप पूरी ताकत लगा दीजिए, फिर से उस ओर जाइए। आज जो स्ट्रेस आप लेंगे, आज जो मेहनत आप करेंगे, अंत तो गत्वा उसके रिफ्लेक्शन बाद में मिलने वाले होंगे। तो ऐसी शुरुआत की नींव यहां लगाई जा सकती है। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम जो अज्ञात भय मन में बने हुए थे, अब वहां कमी आने की शुरुआत होगी। दूसरी ओर आपके लिए कर्मशीलता बढ़ेगी, उससे नकारात्मकता कम हो रही है। जो अनुशासन में कमी थी, आप बारंबार हर दिन की प्लानिंग कर रहे थे, किंतु वो प्लानिंग शून्य के ऊपर आकर ठहर रही थी। पूरा ही दिन अव्यवस्थित तौर के ऊपर चल रहा था। प्रयास करें कि सुबह से जब शुरुआत हो तो आलस्य का नामो निशान नहीं हो, हम अपनी रफ्तार वहीं से हासिल कर चुके हों। व्यक्ति कई बार शुरुआत में इतनी रफ्तार दिन में हासिल नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ता है और एनर्जी के फ्लो में आता है। किंतु वहीं से आप जैसे ही उठे और आपने अपनी पूरी ही रिदम को एक अलग अप्रोच में ले लिया, तो आपका ये दिन सफल और सुगम दोनों ही साबित होता चला जाता है। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यह दिन धनु राशि के जातकों को निर्णायक सफलता देने वाला होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में चेंजेस से आज आप बचिएगा। तो वहीं मैनेजमेंट की किसी मेजर पोजीशन के ऊपर है, कोई भी निर्णय आकस्मिक तौर के ऊपर सामने आ रहा है, तो आप सलाह जरूर करें। ये हम कर रहे हैं सभी को ज्ञात हो और उसके बाद में ही उस और हम जाने वाले रहते हैं, तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। एक और निवेदन है आपसे कि आप यहां पर बहुत ज्यादा लचीलेपन से बचिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपका गुण है, किंतु कोई भी व्यक्ति बारंबार आपको मानसिक तनाव के अंदर लाकर आक्षेप के साथ लेकर चल रहा है, आप परेशान होते चले जा रहे हैं। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से बचें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, तो वहां छोटी छोटी तलखियां सामने आ सकती है। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिलते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार आज आपके लिए है। स्थायित्व जो आपने हासिल किया है, अब इस स्थायित्व को और ज्यादा अच्छे से स्टेबल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको कार्य करना होगा। यात्राएं आज लाभ देने वाली होंगी, बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और वहीं अनजान लोगों से जो मुलाकात होती है, उसमें भी कई बार रिश्ते पनपते हैं और मन के भीतर एक संतुष्टि आती है। आपकी विचारधारा से जब लोग प्रभावित होते हैं, तो मन के भीतर का आधार एक नव स्पंदन लेकर आता है। और मकर राशि के जातकों के लिए ये सारी ही प्रवृत्तियां आज यहां पर बनी रहने वाली होंगी। जो ऋण संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको घेरी हुई थी, उसका भी समाधान आज सम्यक स्तर पर सामने होगा और आप कहीं ना कहीं खुद को एक कंफर्ट जोन देते चले जाएंगे।
मानसिक दुविधाओं में हैं तो ये याद रखिएगा कि अपने अनुभव पर भरोसा करें, अपने गृहस्थ के साथ में चर्चा जरूर करें। मन के भीतर ही भीतर बारंबार परेशान होना सही नहीं है। इस प्रवृत्ति से भी थोड़ा सा बचने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। यह दिन आपको मेजर लेवल का फ्लो देने वाला हो सकता है। वहीं चर्चा करूं यदि कुंभ राशि की, तो सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो धनागमन है वो तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही साथ में जो रिसर्च संबंधी क्षेत्र के अंदर आप एक गति को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो गति भी आपके लिए यहां बढ़ती चली जाएगी। दूसरे आधार के ऊपर जब भाग्य का सहयोग मिल रहा हो, नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर जाना हो, उसका सम्यक आधार भी साथ बना रहता है। उस रफ्तार को भी बढ़ाकर चलने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात व्यापारिक जीवन में जुड़ी होती है कि रुपए पैसे के रोटेशन में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की वजह से अटकाव था, वहां पर भी फ्लो फिर से एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। पिता के साथ संबंधों में फिर से प्रगाढ़ता आएगी। तो वहीं जो विदेश संबंधी या किसी अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां पर भी आप एक फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में चलने वाले रहेंगे। सीजनल बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहां आप भाग्य पर भरोसा करके, अपने कर्म और अनुभव पर भरोसा करके जोखिम लेने वाले हो सकते हैं। डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशन आपने एज्यूम की है, ये निर्णय आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला होगा। तो वहीं मीन राशि, चंद्रमा आज जो मीन राशि स्थान में ही चलने वाले होंगे, वहां से आपके लिए बड़े फायदे निकल कर आ सकते हैं। एक प्रवृत्ति का आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बारंबार संदेह के घेरों में आप थे, उससे आज आप बाहर निकलेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो दूर होती चली जाएंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए अटकाव बनकर चल रहा था, वो भी दूर होगा। तो वहीं साथ में जो आपके मन के भीतर की ऊर्जा है, उससे दूसरे लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार यहां आज आपके लिए स्थापित रहने वाला है। तो वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में सुखमय समय बीतेगा, वो आपके लिए आगे जाकर और ज्यादा प्रगाढ़ता देने वाला होगा। आप उनको भी मोटिवेट करते रहिएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर वैसे भी नियंत्रण है। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, तो आज के इस दिवस विशेष के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण हामी मिल सकती है, ये भी ज्ञात रखें आप। तो ये था 23 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।